फीस घटने के दिन आने वाले हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का इंडिया न्यूज से वादा, जवाब तो देना होगा। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ। मैं जवाब तो देना होगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हर घर का सबसे ज्वलंत मुद्दा, स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे जो माफिया देश भर में खड़ा होता जा रहा है, उसका आप जवाब मांग रहे हैं इस देश के नेताओं से, इस देश के अफसरों से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, हर घर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसको जरूर पूछिए और पूछते रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। हमारी मुहिम हर दिन असर दिखा रही है। स्कूलों की मनमानी फीस पर छेड़ी गई इंडिया न्यूज की मुहिम का एक और बड़ा असर हुआ है। सेंट टेरेसा स्कूल से जिन 2 बच्चियों को फीस की वजह से निकाल दिया गया था, उन बच्चियों को स्कूल में दोबारा वापस ले लिया गया है। और इतना ही नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इंडिया न्यूज से बातचीत में ये कहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ने की बात तो अब स्कूल बढ़ाने की बात तो स्कूल भूल जाएं, अब सीधे सीधे फीस घटने के दिन आने वाले हैं। लेकिन पहले आपको इंडिया न्यूज की मुहिम के असर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल की है, जहां फीस की वजह से स्कूल से निकाली गई दोनों बच्चियों को स्कूल में दोबारा दाखिला मिल गया है। और दूसरी तस्वीर जो है वो बहराइच की है, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया और स्कूल में अनियमितता देख स्कूल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। बहराइच के डीहा माध्यमिक विद्यालय जब शिक्षा मंत्री पहुंची तो टीचर बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपने बच्चे को गोद में खिलाने में मशगूल थी और पढ़ने आए बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। शिक्षा मंत्री को देख स्कूल की टीचर सख्ते में आ गई, जिसके बाद अनुपमा जायसवाल ने सभी शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल स्कूलों में फैली अव्यवस्था पर इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है और उसी का असर इन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ स्कूल फीस का विरोध करने पर जिन बच्चियों को निकाल दिया गया था उनकी वापसी हुई है, और दूसरी तरफ अब स्कूलों में शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री खुद निरीक्षण कर रही हैं और वहां उसका असर भी दिखने लगा है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इंडिया न्यूज ने फीस की वजह से सेंट टेरेसा स्कूल से निकाली गई 2 बच्चियों के लिए लड़ाई लड़ी, शिक्षा मंत्री से अपने चैनल पर वादा लिया और उसका असर कैसे हुआ वो भी देखिए। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। इंदिरापुरम गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल में संस्कृति और सृष्टि की वापसी हो गई है। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्कूल नहीं जा पाएगा इतने दिनों तक, उसके बाद तो अजीब ही लगता है जब स्कूल सब बच्चे जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे हो। तो अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या कुछ आपने मिस किया इतने दिनों में घर में? हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को मिस किया, अपने स्कूल को मिस किया और इसकी वजह से मेरी स्टडी भी सफर हुई है। आपको आज पता है कौन से सेक्शन में जाकर बैठना है? नहीं, आज अभी रिसेप्शन पे जाके पूछना है पहले। इतने दिनों में आपका ये स्टडी लॉस हुआ है। अब आप स्कूल जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ कि अगर किसी भी मुद्दे पे अगर पेरेंट्स के स्कूल के साथ कोई बातचीत चल रही है तो उसका असर बच्चों तक नहीं आना चाहिए। पिता ने फीस बढ़ाने का विरोध किया तो स्कूल ने संस्कृति और सृष्टि को टीसी थमा दी थी। लेकिन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जब इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई तो स्कूल को अपना फैसला बदलना पड़ा। इस वक्त हमने फोन लाइन पर राज सिंह यादव को भी लिया है, जो कि जिला शिक्षा निरीक्षक हैं गाजियाबाद के। सेंट टेरेसा मामला आपके सामने होगा, जिसमें 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी इस वक्त आपका जवाब सुन रही है, हमारे साथ लाइव हैं। क्या आपने उस पर कार्रवाई की है? आज अभी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि था मंडे को मीटिंग कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम बच्चों को वापस दे रहे हैं। संस्कृति और सृष्टि की स्कूल में वापसी हुई तो सबसे पहले यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक
टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ। मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्य को समझते हुए और तुरंत उन बच्चों को वापस लिया। मेरा शुरू से यह मानना है और सदैव ये रहेगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कभी भी बच्चा छात्र पिसना नहीं चाहिए। स्कूलों की मनमानी फीस पर इंडिया न्यूज की इस मुहिम की दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जमकर तारीफ की। मैं जवाब तो देना होगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हर घर का सबसे ज्वलंत मुद्दा, स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे जो माफिया देश भर में खड़ा होता जा रहा है, उसका आप जवाब मांग रहे हैं इस देश के नेताओं से, इस देश के अफसरों से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, हर घर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसको जरूर पूछिए और पूछते रहिए। बहराइच से संजय कुमार और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री सिर्फ हमारी इस मुहिम से जुड़ नहीं रहे, बल्कि इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और इसके साथ इस मुहिम को आगे भी ले जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की मुहिम का लगातार असर हो रहा है। कल ही यूपी में सरकार ने स्कूलों के लिए, लखनऊ के स्कूलों के लिए सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। लखनऊ के 51 राजकीय, 101 सहायता प्राप्त और 123 सीबीएसई स्कूलों पर कार्रवाई की बात कही है और सरकार ने शिक्षा माफियाओं को चेतावनी भी दे दी है कि वो या तो सुधर जाएं या फिर जनपद छोड़कर चले जाएं। इसी कड़ी में आज हमने दिल्ली का मुद्दा उठाया। हमने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बात की कि उत्तर प्रदेश में तो ये मामला अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि स्कूलों की जो बेलगाम फीस है उसको रोका जाए, वो बढ़नी नहीं चाहिए, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो फीस कम भी होनी चाहिए। इस पर दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारी जो मुहिम लगातार जारी है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल फीस जो है उसकी मनमानी को लेकर हम लगातार कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश में दिखा है। लखनऊ में सिटीजन चार्टर आ गया है, कई जगहों पर डीएम कार्रवाई कर रहे हैं, स्कूलों की मनमानी जो है वो रुक रही है। लेकिन आज हम खास तौर पर दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनका मसला उठाने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं सर बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपकी और आपकी सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि आप लोग दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत जो सरकारी स्कूल से उनको आप अपलिफ्ट कर रहे हैं और जो लगाम लगनी चाहिए उसकी कोशिश थोड़ी बहुत आपने की है। 300 जो सरकारी जमीन पर स्कूल हैं उनसे आपने कहा कि आप फीस ऐसे ही नहीं बढ़ाएंगे, 450 के करीब, और आप हमें बताइए कितनी फीस बढ़ानी है, हम तय करेंगे। बाकी जो 1400-1500 स्कूल हैं उनको आपने 10% तक फीस बढ़ाने की बात की है। लेकिन जब से हम ये कैंपेन चला रहे हैं सर, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं दिल्ली के स्कूल्स के, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी फीस कम होनी चाहिए। क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं, पूरी दिल्ली में फीस कम होनी चाहिए। अभी मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल का जो मतलब पहली बात तो प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन गया है। सही बात। आप पसंद करें या ना करें, लेकिन अभी भी कानून के मुताबिक इस देश में एजुकेशन व्यवसाय नहीं है। इसीलिए कोई भी स्कूल, देश के किसी भी कोने में स्कूल कंपनी के रूप में नहीं खोला जाता, ट्रस्ट के रूप में खोला जाता है। मतलब आप उसमें से प्रॉफिटिंग नहीं करेंगे, आप उसमें से पैसा लेंगे, वही खर्च करेंगे, उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट्स द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया है कि जानबूझ के सरकारी स्कूलों की हालत खराब की गई। पहले कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल शुरू किए थे जो एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारी स्कूलों को नीचे किया गया, वैसे वैसे नेताओं ने, अफसरों ने, प्रभावशाली लोगों ने, व्यवसायियों ने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, बिजनेस समझ के। देश के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट था। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में जब हमने कहा कि आप हमसे पूछिए फीस बढ़ानी है तो, और हम तय करेंगे, हम आपके अकाउंट्स चेक करेंगे, अगर आपको जायज डिमांड होगी, फीस आपके खर्चे हैं तो फीस बढ़ाने देंगे, खर्चे नहीं होंगे तो। एक नामी स्कूल के बैंक में तो 5 करोड़ रुपए एक साल की फीस से सरप्लस निकला।
बाकी बसेस से, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया वो अलग है। मेरे पास खुद के आंकड़े हैं सर। डीपीएस द्वारका के 51 करोड़ का, डीपीएस आरके पुरम में 16 करोड़ का, मदर्स इंटरनेशनल में 17.5 करोड़ से ज्यादा का, एल्कॉन में 6 करोड़ 6.5 करोड़ से ज्यादा। ये उसी ऑडिट में निकला है। बताइए। तो ये उसी ऑडिट, और आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इसलिए कैसे आप फीस बढ़ाने का सोच सकते हैं? आप तो ट्रस्ट थे, आप कंपनी थोड़े ही थे। तो ये हमने इसको लगाम लगाई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कुछ तो कानूनों में कमी है, कुछ इंटेंशन में कमी है। और मान लीजिए मेरे जैसा मिनिस्टर आके या कुछ हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स मिलके लगाम लगाना भी चाहें तो नीचे तक डीप रूटेड है, सबकी सेटिंग नीचे कर रखी है, डिपार्टमेंट में कर रखी है, क्लर्क से कर रखी है, ड्राइवर तक से सेटिंग है। साहब अगर इधर आएंगे तो आप बता देना हमको कि इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, उस तक को पकड़ने की जरूरत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अभी ये पूरी सिचुएशन देखने के बाद दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस लगता है कि ज्यादा है या अभी ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि फीस तो काफी कम हो सकती है, अभी और कम हो सकती है अगर आप वास्तव में ट्रस्ट को एनफोर्समेंट कर दें और उससे एजुकेशन की जो क्वालिटी उस पर फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रॉफिट, देखिए एजुकेशन की क्वालिटी टीचर्स की वजह से है, एजुकेशन की क्वालिटी प्रिंसिपल की वजह से है। आप प्रिंसिपल और टीचर्स को बढ़िया सुविधा भी दीजिए और बढ़िया आप उनको सैलरी और सब दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो ये 50 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, इससे आप टीचर्स को सुविधा नहीं दे रहे। इससे तो आप देश के किसी दूसरे हिस्से में जमीन खरीदते हैं, वहां कॉलेज चलाते हैं, वहां स्कूल चलाते हैं। इन पेरेंट्स से पैसा लेके मैनेजमेंट की मर्सिडीज खरीदोगे, इन पेरेंट्स से पैसा लेके अपनी पूरे देश में साम्राज्य खड़ा करोगे। दैट आई वोंट अलाउ। सर, मैं एक एसोचएम की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2015 में आई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2005 से लेकर 2015 के 55,000 से, और मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली ऐसा राज्य है देश का अभी जहां पिछले 2 साल में हमने फीस नहीं बढ़ने दी, और बल्कि कम कराई और वापस दिलवाई जिन्होंने बढ़ाई। सर, मेरा सवाल अब आपसे, आपको बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं जिनके बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप उनसे ये कहेंगे कि दिल्ली में स्कूलों की फीस मनीष सिसोदिया और उनकी सरकार कम करने जा रही है, और कब तक? देखिए, कम करने का मैं अभी यहां आपको वाउच नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल है, कोर्ट में बहुत सारी बंदिशें लगा रखी हैं, क्योंकि ये सारे प्राइवेट स्कूल वाले बड़े बड़े वकील करके, और दुर्भाग्य की चीज पता है क्या, इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जिन लोगों के ऊपर देश के शिक्षा मंत्रालय को चलाने की जिम्मेदारी देश ने दी थी, आज वो खड़े होकर प्राइवेट स्कूलों की वकालत कर रहे हैं कोर्ट में हमारे खिलाफ, हमारे आदेशों के खिलाफ। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन आप बढ़ने नहीं देंगे, ये तो वादा कर सकते। हमने बढ़ने नहीं दिया। मैं ये कहता हूं कि स्कूल अगर फीस बढ़ाना चाहता है, खर्चे को जायज दिखाए, बढ़ा ले। ये पेरेंट के ऊपर है कि उतने खर्चे वाले स्कूल में वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है नहीं। इस साल फिर अप्लाई करेंगे, फिर हम उनके अकाउंट चेक करेंगे, तब हम बताएंगे फीस। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप दर्शकों को ये बोल दें जो दिल्ली में पेरेंट्स हैं कि एक, कि आप ये चेक करने जा रहे हैं कि फीस घटनी चाहिए या नहीं घटनी चाहिए, और ये आने वाले कुछ वक्त में हो जाएगा, और दूसरा कि मन मर्जी की फीस मनीष सिसोदिया की सरकार दिल्ली में नहीं बढ़ने देगी, चाहे स्कूल कोई भी। पिछले 2 साल इस बात के गवाह हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, हमने बड़े बड़े स्कूलों को भी फीस बढ़ाने से रोका है। ना सिर्फ रोका है बल्कि वापस भी कराई है अगर किसी ने जबरदस्ती बढ़ा दी है। यही आगे भी चलेगा, और हम जैसे जैसे अकाउंट्स चेक करेंगे, स्कूल्स ने अगर ज्यादा फीस ली हुई है तो हम उसको कम करवाएंगे और वापस दिलवाएंगे पेरेंट्स। क्या ये हम उम्मीद कि अगले साल के सेशन के पहले ये हो जाएगा कि किस स्कूल की फीस ज्यादा है, कम है, या उसको घटाना चाहिए या नहीं? वो तो सारी हर साल चेक होगा, हर साल, सिर्फ एक साल नहीं, एक साल, ये तो हर साल। अगर कोई स्कूल कभी भी फीस बढ़ाना चाहता है तो सरकार से पूछेगा। ठीक है। और किसी माँ बाप को ये लग रहा है कि उनके बच्चे की स्कूल में ज्यादा फीस हो रही है, आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, कभी भी। मैं तो यहाँ रोजाना सुबह मिलता हूँ और वो बता भी सकते हैं कि पिछले साल कितनी फीस थी, उससे पिछले साल कितनी थी। तो कोई बहुत हायर जंप उनको लग रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट जमीनों पे नहीं बने हुए वहां भी पेरेंट्स को लगता है तो मेरे पास में आते हैं, मैं उनकी कंप्लेंट पे चेक कराता हूं, मैं अकाउंट्स तक चेक कराता हूं। ठीक है। हमारा ईमेल आईडी भी है, जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com। अगर आपको लगता है कि सिसोदिया साहब चूंकि उप मुख्यमंत्री भी हैं, थोड़ा बिजी हैं, अगर आप इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप लोग हमें मेल कीजिए और हम वो सारा ईमेल जो है सर के पास सीधा पहुंचा देंगे ताकि वो जांच कर सकते हैं। सर, अब एक दूसरा बड़ा मुद्दा जिससे बहुत सारे पेरेंट्स प्रभावित हैं, आपने उसका हालांकि थोड़ा सा जिक्र किया है, कई स्कूल में यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी पेरेंट्स पे दबाव बनाकर उनको खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है, ये आप कब रोकेंगे? मुझे लगता है कि इसको वैसे तो पूरे देश में रोकने की जरूरत है। हमने काफी हद तक रोका है। पेरेंट्स उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं लेने के लिए, लेकिन हो रहा है सर, लेकिन हो रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं। इसमें दिल्ली में एक हमें प्रॉब्लम आई थी कि जब कोई हम डायरेक्शन देते हैं
स्कूल के पास गवर्नमेंट के इन्होंने जो दिल्ली का एजुकेशन एक्ट बना रखा था उसमें पावर नहीं है कि हम स्कूल की सिर्फ मान्यता रद्द कर सकते हैं। अगर वो छोटा सा क्राइम करे तब भी और बड़ा सा क्राइम करे तब भी हमारे पास में सिर्फ इतनी पावर है कानून के मुताबिक कि हम इसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं। वो पावर ठीक नहीं है, क्योंकि जिस स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 100 टीचर्स काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, उसकी आप मान्यता रद्द करके सबको जॉबलेस और सड़क पर नहीं ला सकते। और वो कभी 100 टीचर्स काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, उसकी आप मान्यता रद्द करके सबको जॉबलेस और सड़क पर नहीं ला सकते। और वो कभी भी कोई नहीं लाएगा, 2000 बच्चों को कहां लेके जाएंगे, इसलिए मान्यता कभी रद्द नहीं होती। तो हमने कहा था ग्रेडेड पेनल्टी होनी चाहिए, इतना क्राइम इतनी पेनल्टी, इतना इससे ज्यादा का क्राइम इतनी पेनल्टी। ये एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। द मोमेंट दे क्लियर आवर एक्ट, और मैं 1.5 साल से इंतजार कर रहा हूं, मैं बार बार सारे मंत्रियों से मिलता हूं, होम मिनिस्टर साहब से भी कहा, मैंने शिक्षा मंत्री से भी कहा, जी आप हमारा एक्ट क्लियर कर दीजिए। हम छोटे क्राइम के लिए छोटी पेनल्टी जिस दिन लगने लगेगी तब क्राइम रुकेगा। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक सिटीजन चार्टर लखनऊ के स्कूल्स के लिए आया और वहां यह हो गया है कि अगर आप स्कूल में किताब यूनिफॉर्म बेचने पे जबरदस्ती करते हैं तो आप जो मैनेजमेंट है उस पर FIR होगा। मुझे तो लगता है पूरा बैन ही होना चाहिए। बैन ही होना। हमने तो आने के 2 महीने के अंदर अंदर एक्ट अमेंड करके भेजा था वहां। ठीक है सर, एक और बात कि अगर ये हो रहा है कई स्कूल में एनुअल डेवलपमेंट फीस और इस तरीके की फीस ली जा रही है, क्या आप इसको कम से कम जांच कराएंगे या एक तरीके से निरीक्षण? देखिए, जहां से भी मेरे पास शिकायत आती है, बहुत सारे पेरेंट्स कई बार मुझे आके शिकायत करते हैं, वो उनकी शिकायत पे मैं तुरंत एक्शन लेता हूं और उसकी बदौलत बहुत सारे स्कूल्स की चोरी हमने पकड़ी भी है, बहुत सारे स्कूल्स की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। लेकिन जब मुझे भी मालूम है कि नीचे प्राइवेट स्कूल गड़बड़ी कर रहे हैं, पर जब तक पेरेंट्स लिख के नहीं देंगे, पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास कंप्लेंट्स नहीं आएंगी विद सम फैक्ट्स। जैसे एक पेरेंट आए, उन्होंने पूरी एडमिशन लिस्ट निकाल दी कि देखो साहब ये 50 बच्चे हैं और मेरा नंबर 35वां है, पर अब ये मेरे से डोनेशन मांग रहे हैं और मेरे से डोनेशन मैं दूंगा नहीं तो ये 51st नंबर को ले लेंगे, दिस इज द प्रूफ। उसके बेस पे मैं स्कूल के ऊपर डंडा लेके चढ़ गया। उसके बाद वहां उस बच्चे का एडमिशन भी हुआ और बाकी पेरेंट्स को भी हौसला लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने बिना डोनेशन के वहां एडमिशन कराने में कामयाबी पाई होगी, क्योंकि हमने सख्ती की वहां पे। तो हमने 8000 कमरे बनवाए, 10,000 और बनवा रहा हूं, नए स्कूल्स बन रहे हैं बहुत सारे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ाया है हमने पिछले 2 साल में, और मैं कह सकता हूं कि 1 से 1.5 साल और लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लेविशली तो कितना ही बना लें। एक तो ये, फिर क्वालिटी एजुकेशन। हमने प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेज रहे हैं टीचर्स को, उससे क्या उनका एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, और बहुत सारी IIT IIM में जाके उनके बीच में नई नई तरह की ट्रेनिंग्स करा रहा हूं ताकि बच्चों का लर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन हो सके। सर, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो कि अगर मान लीजिए NCERT की किताबें हों और किसी को रेफरेंस के लिए दूसरी किताबें खरीदनी, उनके पास पैसा है वो खरीद लें। और दूसरी बात ये कि अगर कोई किताब, जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे के स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की कोई किताब बेहतर है, तो वो हर साल क्यों बदले सर? हर साल उसमें ऐसा ये धंधा है, ये धंधा है। इस धंधे को बंद करने के लिए वही मैंने कहा कि फिर ग्रेडेड ऑर्डर दो, और ऑर्डर ना माना जाए तो ग्रेडेड पेनल्टी हो। तो जब तक ये नहीं होगा सर, कुछ तो करना होगा। मान लीजिए वहां फाइल अटकी रहेगी, आपको पता है किस तरीके से चीजें हुई हैं, तो अगर वहां फाइल अटकी तो इसके लिए क्या होगा? फिर देखते हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम मतलब विद इन द लॉ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दिल्ली में कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब भी हैं, और मैं एक छोटा सा ऑर्डर पास करता हूं किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ में, तुरंत पेरेंट्स की एसोसिएशन और कई पुराने बड़े बड़े वकील नेता जाके खड़े होकर कोर्ट में उसको स्टे कराने की कोशिश करते हैं। फिर सारी लीगल बैटल चलती रहती है, मेरे आधा ध्यान मुझे उधर जाना है। मतलब सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली को, प्राइवेट स्कूल की इस मनमानी को तोड़ने के लिए जुडिशरी को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, पॉलिटिकल क्लासेस को भी बियॉन्ड बाउंड्रीज प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री दिल्ली के ये वादा कर रहे हैं कि एक तो जो स्कूल्स की फीस है प्राइवेट स्कूल्स की दिल्ली में, उसको वो एक तरीके से रिव्यू करेंगे कि क्या उसको कम किया जा सकता है। मन मर्जी की फीस तो वो नहीं बढ़ने देंगे, ये वो साफ कह रहे हैं। कानून उन्होंने बना दिया है कि जो स्कूल में किताबें और जो बाकी चीजें बेची जा रही हैं और दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर रोकने के लिए ग्रेडेड पेनल्टी की वो बात करें कि सीधा आप किसी की मान्यता रद्द नहीं कीजिए, उसको सजा ऐसी दीजिए कि कार्रवाई, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं अगर किसी स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती है। तो जैसे ही अगर वो होगा तो उस पर भी वो सख्ती से काम करेंगे। आज इस शो में इतना ही, लेकिन आप अपनी समस्याएं, और जैसा वो कह रहे थे कि आप अगर मनीष सिसोदिया तक कोई प्रॉब्लम पहुंचाना चाहते हैं तो हमें जवाब तो देना होगा @ITV नेटवर्क पर ईमेल कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। दिल्ली के स्कूल अब फीस बढ़ाने की बात भूल जाएं।
दिल्ली में स्कूल फीस घटने के दिन आने वाले हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का इंडिया न्यूज से वादा, जवाब तो देना होगा।